हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथमेटिक्स क्लास 8 में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन की इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझाया था, जिसमें ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल और इन सारी की सारी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं एरिया और पेरीमीटर की, तो उसमें हमने अच्छे से समझाया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें आपको सारे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह गया है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो मेरी वीडियो को दोबारा देखिए। और इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने अच्छे से पूरी समझाने की कोशिश की है। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज में हम उन्हीं चीज़ों को दोबारा से, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के फॉर्म में समझेंगे, एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पर हमारे पास दो फिगर्स हैं, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर। स्क्वायर और रेक्टेंगल की जो दो फिगर्स हैं उसकी मेजरमेंट्स हमारे पास हैं। स्क्वायर फील्ड की साइड है 60 मीटर। हमें मालूम है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर एक साइड 60 मीटर की है तो इसका मतलब चारों साइड्स इसकी 60 मीटर की होंगी। और रेक्टेंगल, जैसा कि हमें मालूम है कि इसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आगे का जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है उसको भी पढ़ते हैं। मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर, यानी कि इस स्क्वायर और इस रेक्टेंगुलर फील्ड का दोनों का पेरीमीटर बिल्कुल सेम है। और क्वेश्चन क्या है, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। इन दोनों में से किस फील्ड का एरिया ज्यादा है। तो हम कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास रेक्टेंगल में लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन नहीं है, लेकिन एरिया इन दोनों फील्ड्स का सेम है। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो कि हम आसानी से कर सकते हैं। स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, चारों साइड सेम होती हैं, एक साइड गिवन है, तो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। और हमारे पास इसकी साइड गिवन है 60 मीटर की, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हो गया हमारा 240 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर आ गया इसका 240 मीटर। इसका मतलब जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका पेरीमीटर भी सेम होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में यहां पर लिखा है कि पेरीमीटर दोनों का सेम है, सेम पेरीमीटर। तो अगर रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर भी 240 है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और यहां पर इस तरह के क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले को ही यूज कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 240, क्योंकि ये जो पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किया था स्क्वायर का किया था, और क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि रेक्टेंगल और पेरीमीटर दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो इसीलिए हमने पेरीमीटर और रेक्टेंगल 240 यहाँ पर ले लिया। और फॉर्मूले में लेंथ हमारे पास गिवन है 80 और ब्रेड्थ हमारे पास गिवन नहीं है, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो स्विचिंग के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो 80 प्लस ब्रेड्थ वहाँ पे बचा। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं
तो क्या हो जाता है 120। तो 120, इस लेंथ को भी हम यहाँ स्विच कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 180 20 माइनस 80 40। तो ब्रेड्थ जो है हमारे पास कितनी आ गई 40 मीटर। तो इसकी ब्रेड्थ हमारे पास आ गई यहाँ पर 40 मीटर। अब हमें ये पता करना है विच फील्ड हैज़ लार्जर एरिया, इन दोनों में से किस फील्ड का एरिया ज़्यादा है। तो हम दोनों ही फील्ड्स का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड स्क्वायर की है 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हो गया हमारा 3600 मीटर स्क्वायर। और इसी तरीके से हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास गिवन थी इस रेक्टेंगल की 80 मीटर और ब्रेड्थ हमने कैलकुलेट की थी 40 मीटर। तो लेंथ थी हमारे पास 80, ब्रेड्थ आ गई थी 40, और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास फिगर आती है 3200 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास स्क्वायर का एरिया आया था 3600, रेक्टेंगल का एरिया आ गया 3200 मीटर स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच फील्ड हैज़ लार्जर एरिया, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया स्क्वायर फील्ड हैज़ लार्जर एरिया। क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि स्क्वायर फील्ड का एरिया ज़्यादा है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। तब तक मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए इस चैप्टर की, और इस क्वेश्चन के साथ साथ आगे के कुछ क्वेश्चंस को भी अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।